उसी पल और उसी क्षण से वो पाकिस्तान को दिल खोल-खोल के गाली देती है, मुर्दाबाद के नारे लगाती है, जय श्री राम बार-बार बोलती है और हद तो ये हो गई कि खुद तो बोलती है अपने बच्चों से भी जय श्री राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे। दोस्तों गुलाम अज़हर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, इनका अपडेट अभी कुछ टाइम पहले निकल कर आया है और इन्होंने बताया है सीमा अज़हर जो है वो इंडिया में रह रही है अपने बच्चों के साथ में, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो सीमा अज़हर के साथ में ही हैं। उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो इंडिया में ख़राब हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, वो बच्चे जो है पाकिस्तान के हैं और उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में ही सेट हो सकता है, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं मिल पाई है। और वहीं पर एक गुलाम अज़हर का कुछ टाइम पहले अपडेट आया था जिसमें गुलाम अज़हर ने कहा था कि हम इंडिया में जाएंगे और अपने बच्चों को वापस लेकर आएंगे, लेकिन गुलाम अज़हर अभी तक इंडिया में नहीं आए। आखिर क्या वजह है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपको सब प्रारूप दिखता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जिस कदर आज हम एक अपडेट ले पा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि इनका किसी निजी चैनल ने एक इंटरव्यू कराया है, जिसमें ये गुलाम हैदर भी बैठे हैं और ये भी बैठी हैं। गुलाम हैदर को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा और यही बोली जा रही हैं, यही कही जा रही हैं और ऐसा लगातार हुआ है। आपने देखा भी होगा कि जब शुरुआती दौर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब इनका इंटरव्यू करती थी, तो अक्सर गुलाम से ऐसे-ऐसे सवाल किए जाते थे। मतलब एक पिता, अगर आज हम गुलाम के सपोर्ट में हैं, तो वो गुलाम को सपोर्ट नहीं है, एक पिता को सपोर्ट है, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे जिसके ऊपर उसकी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं है, 24 घंटे तो वीडियो बनाती है या फिर लोगों के बीच घिरी रहती है, गिफ्ट्स लेने में मशरूफ होती है, पैसे कमाने मशरूफ होती है, तो ऐसे में बच्चों का ध्यान कहाँ जाएगा? पंकज जी, तो ऐसे में जिस तरीके से कुछ कुछ चुनिंदा मीडिया इसको सिर्फ इसलिए सपोर्ट दे रही है ताकि उनको व्यूअर्स मिल सकें, उनको फ़ायदा मिल सके, उसको इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में एक बात बताइए, कहीं न कहीं अपने देश की छवि बिगड़ रही है कि नहीं? अब मैं व्यूअर्स की बात बताता हूँ आपको कि जो व्यूअर्स होते हैं ये कैसे बढ़ते हैं। ना ये आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। आप एक बार ध्यान देना कि आप हुँ, लाख कोशिश करेंगे तो भी व्यूअर्स नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो सोशल साइट्स है, अब मैं इसको दूसरे पर, तो ये सोशल साइट अमेरिका की है। आप इस बार ध्यान हुँ, देना कभी भी। तो अमेरिका हुँ, कभी हमारा नहीं हुआ है, कभी नहीं आज तक। और ना चीन हमारा हुआ है, चाहे जितना मर्जी हाथ मिला लो, जितना मर्जी व्यापार बढ़ा लो, पर अंदरूनी कहीं ना कहीं ये भारत को आहत करना चाहते हैं। और वही चीज इस जैसी अगर लेडीज को ये उठाएंगे तो भारत के अंदर से भी कई अंजू बनेंगी, जैसे हुँ, पाकिस्तान की सीमा हैदर बनी। हुँ, तो वहां पर हमारा एक जो धर्म है, चाहे सनातन धर्म बोल लो या भारत की संस्कृति सभ्यता बोल लो, हुँ, तो वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, बर्बाद होती नजर आ रही है। अब सीमा हुँ, हैदर ने शादी करी सचिन से। हुँ, अब उसके बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हुँ। उसके बच्चे क्या होंगे। और मैं आपकी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि कमेंट में बताएं कि उसके बच्चे हिंदू बनेंगे या मुसलमान बनेंगे। मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। कौन से बच्चे? ये जो लेकर आई है 4 बच्चे? आगे भी तो करेगी। तो वो तो अभी से ही सनातनी बन गई है पंकज जी, वो तो खुद को कहती है। आपने अगर उसका इंटरव्यू सुना हो, कल वो किसी निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही कि जब मेरी मौत हो तो मुझे दफनाया ना जाए, मुझे अग्नि दी जाए, ये उसने कहा है। तो इससे साफ है कि भाई वो तो अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी है कि वो हिंदू है। हम कैसे मान ले? मैं आपको अगर बोलूं मैं बाय बर्थ हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं, और मैं अपना को बोलता हूं कि मैं मुस्लिम हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, तो हम्म, मेरे कहने से वो चीज हो जाएगी? मेरा रोम रोम का कतरा कतरा हिंदुत्व का है, मेरा ब्लड हिंदुत्व का है, मेरी मिट्टी हिंदुत्व की है। अगर मैं अभी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए कि आज टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर मैं कोई दूसरा धर्म अपना लेता हूं हम्म, तो मेरी तो टीआरपी बढ़ेगी, बट अंदर से मैं रहूंगा तो हिंदू। हम्म। मैं कैसे बदल लूंगा अपने खून को, अपने दूध को, अपनी मर्यादा को? अरे, तो उसको उसको हवा देने वाले लोग बैठे हैं ना पंकज जी। आप देखिए ना कि जिस दिन से वो यहाँ कदम रखी है भारत में, उसी पल और उसी क्षण से वो पाकिस्तान को दिल खोल खोल के गाली देती है, मुर्दाबाद के नारे लगाती है, जय श्री राम बार बार बोलती है और हद तो ये हो गई कि खुद तो बोलती है अपने बच्चों से भी
जय श्री राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे ऐसे नारे लगवा रही है और अड़ोसी पड़ोसी पूजा पाठ भी सिखा रहे हैं बच्चों को। तो कहीं न कहीं ये तो पहले ही से डिक्लेयर कर चुकी है कि भैया मैं तो हिंदू ही हूँ और पाकिस्तान में मैं भले रह रही थी, लेकिन मैंने शुरू से हिंदू सारी रीति-रिवाज मैंने मानी है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दिल से तो वही रहेगी सब, क्योंकि उसकी शुरुआती मिट्टी उसकी पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तानी है, मुसलमानी खून है, उसका तो पाकिस्तानी दिल है। से हाँ, वो पूरी रहेगी। लेकिन हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। एक बात बताइए, तमाम तरह के छोटे छुटोइये नेता पहुँचते हैं इसके घर और कहते हैं कि एक महिला की तो कोई ना जात होती है, ना कोई धर्म होती है, क्योंकि जब वो जिस पुरुष के साथ चली गई उसी धर्म में वो परिवर्तित हो जाती है। ये ऐसे लोग इस तरह की महिलाओं को बोल-बोल के ना केवल महिलाओं का यहाँ अपमान है, दूसरी बात कि ये हवा देने का काम हो रहा है ना। लोग ही, जब भारत के लोग ही समर्थन कर रहे हैं इस महिला को, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी भी कल शादी हो बेटी, 4-4 अगर बच्चे भी हो जाते हैं तुम्हारे, तो तुम एक काम करना, एक पल मत सोचना इस पति को छोड़ने का, तुरंत भाग जाना किसी और के साथ और अपने से 10 साल छोटे बच्चे के पास। तो इस तरह का संदेश दिया जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे? जब हवा ही अपने देश के लोग दे रहे हैं, तो हम फिर दूसरों को क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी गलती सरकार की है हमारी। अगर सरकार हुँ, की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ एजेंट अगर तेज होते तो शायद वो पाकिस्तान नहीं आ पाती। चलो हुँ, बाई चांस किसी कारण से या मदद से, सोचने वाली बात यह है कि सारे मर्द मर गए थे। चलो, अगर हुँ, हैदर अगर सही नहीं था, हैदर अच्छा नहीं था, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्द मर गए थे कि जो उसे सच्ची नहीं मिला भारत के अंदर से। हुँ। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि उस महिला को भारत के अंदर, जबकि सुंदर है, सब कुछ है, भारत के अंदर ही एक सचिन नाम का व्यक्ति मिला। उस महिला को क्या पाकिस्तान में नहीं मिला? उस महिला को बांग्लादेश के अंदर नहीं मिला? अमेरिका में नहीं मिला? या किसी और कंट्री में नहीं मिला? तो ये सरकार को सोचना है या पब्लिक को भी सोचना है कि वो हमारे बीच में क्यों घुसी। सीमा हैदर देखिए थी। देखिए, चलो, पंत साहब, मैं एक बात और आपको बोलती हूँ, क्योंकि ये केस जो है आप भी बहुत दिन से देख रहे हैं और हम तो रोज ही बैठते हैं इस केस में। हमारा 9 बजे का स्पेशल ही है ये, और इसका नाम भी हम नहीं लेना पसंद करते हैं। हम इसका नाम ही रखे हैं लप्पू, क्योंकि उसका नाम लप्पू पड़ा है और ये उसकी अम्मी जैसी दिखती है, तो लप्पू की अम्मी हम इसको बुलाते हैं, हम इसका नाम भी नहीं लेते हैं। बात ये है कि ये सारी चीजें तो है, आप जो सारी बातें बोल रहे हैं हम सब मानने को राजी हैं, लेकिन अब मामला थोड़ा अलग हो गया है। मामला इसलिए अलग हो गया है कि पहले तो ये बेचारी बन के आई थी, प्यार की मारी बन के आई थी। अब ये क्या कर रही है, क्योंकि भाई हम लोग का जो भारत में एक संस्कार है, चाहे कोई भी वो हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सब लोग एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं।